अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मिसबा यामीन। आप देख रहे हैं ऑन प्रोजेक्ट टीवी। मिसाल उन अंधेरों की है जो निहायत गहरे समंदर की तह में, जिसे ऊपर तले की मौजों ने ढांप रखा है। फिर ऊपर से बादल छाए हुए हैं और अंधेरियां हैं जो ऊपर पै दर पै जब अपना हाथ निकाले तो कभी करीब से भी ना देख सके। और बात यह है, जिसे अल्लाह ताला ही बेनूर कर दे, उसके पास कोई रोशनी नहीं होती। दोस्तों, ये आयत मुबारक साफ उन समंदरों की तरफ और उनमें मौजूद उनकी गहराइयों की तरफ इशारा है, जिसके मुतल्लिक इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये कितनी गहरी होगी और कैसी होंगी। कायनात अल्लाह की कुदरत से भरी पड़ी है। जहाँ तक नज़र दौड़ाएं, अल्लाह ही अल्लाह है। 1400 साल पहले कुरान ने जो अल्लाह के नबी को बताया है, इंच बा इंच, बारिश बर बारिश सच साबित हो रही हैं। और इस ज़माने में बताई गई बातों को आज के मुबारक दौर में हम अपनी आंखों से सच्चा होता हुआ देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी दोस्तों, आज हम आपको दुनिया में मौजूद उन समंदरों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप बेसाख्ता कह उठेंगे, अल्लाहू अकबर। ये बात तो सभी जानते हैं कि दुनिया में 7 बड़े समंदर मौजूद हैं, मगर इनमें से 5 ऐसे समंदर हैं जो ज़मीन के 3 हिस्से पानी का गहरा तरीन हिस्सा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पैसिफिक सी की, जिसे बहरुल उकियानोस भी कहा जाता है। पैसिफिक सी रकबा के लिहाज से बाकी दूसरे समुद्री सिलसिलों से बहुत बड़ा और गहरा समुद्री हिस्सा है, जो शुमाल में आर्कटिक समंदर से लेकर बहरा हिंद तक फैला हुआ है और मगरिब में एशिया, मशरिक में अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। पैसिफिक सी रकबा के लिहाज से 135 मिलियन 250 हज़ार मुरब्बा किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी गहराई तकरीबन 4208 मीटर से लेकर 14040 फीट तक है और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी गहराई 10,911 मीटर से लेकर 35,797 फीट तक भी हो सकती है। कहा यह जाता है कि समंदर के इस हिस्से में पानी का वॉल्यूम 710 मिलियन से लेकर 170 मिलियन क्यूबिक माइल तक मौजूद है, जो दुनिया के समुद्री पानी का तकरीबन 50% हिस्सा है। गहराई को मद्देनज़र रखते हुए साइंसदानों ने समंदर को 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया है ताकि इसको समझने में आसानी हो। नंबर 1 पर एपिप्लाजिक जोन, नंबर 2 पर मेसोप्लाजिक जोन, नंबर 3 पर बाथेप्लाजिक जोन, नंबर 4 पर अबेसोप्लाजिक जोन, नंबर 5 पर हेडनप्लाजिक जोन। अब इन पाँचों जोन को बारी बारी जानते हैं। एपिप्लाजिक जोन समंदर के इस हिस्से के बारे में कहा जाता है कि इस हिस्से में सूरज की रोशनी पहुंच सकती है। इसे सूरज की रोशनी वाला जोन भी कहा जाता है। ये हिस्सा सतह के लिहाज से 200 मीटर से लेकर 660 फीट तक गहरा है। इस हिस्से में रोशनी के साथ दर्जा हरारत गर्म होता है। इस हिस्से में समंदरी आबे हयात पाए जाते हैं। मेसोप्लाजिक जोन इस हिस्से के बारे में कहा जाता है कि ये समंदर की रोशनी वाले हिस्से से नीचे का हिस्सा है, जो 660 फीट से लेकर 3300 फीट तक फैला हुआ है। इस हिस्से के बारे में मशहूर है कि यह समंदर का दरमियानी हिस्सा है। सूरज की रोशनी इस हिस्से में कम पहुंचती है और दर्जा हरारत ऊपर वाले हिस्से से निस्बतन कम गर्म होता है और रोशनी की कमी की वजह से इस हिस्से में हयातियात ज़्यादा ज़ाहिर होती हैं। बाथेप्लाजिक जोन इस हिस्से को मिडनाइट यानी आधी रात वाला जोन भी कहा जाता है। इस हिस्से में बहुत अंधेरा होता है और दर्जा हरारत बहुत ठंडा होता है। गहराई के लिहाज से ये तीसरा गहरा हिस्सा है, जो 3300 फीट से लेकर 13100 फीट तक गहरा है। इस हिस्से में सुपर व्हील मछलियाँ पाई जाती हैं। अबेसोप्लाजिक जोन इस हिस्से के बारे में कहा जाता है कि ये समंदर का सियाह तरीन हिस्सा है और पानी का दर्जा हरारत जमने के करीब तर होता है। ये जोन 13,000 फीट से लेकर 19,700 फीट तक गहरा होता है। अब आते हैं समंदर के आखिरी हिस्से में, जो सबसे गहरे हिस्से पर है, जिसको हेडनप्लाजिक जोन कहा जाता है। दोस्तों, गहराई के लिहाज से ये 19,700 फीट से लेकर 36,070 फीट तक गहरा है। यहाँ ऊपर वाले हिस्से से कदरे ज़्यादा अंधेरा मौजूद होता है। समंदर के इस हिस्से में सख्त चट्टानें भी मौजूद हैं और यहाँ दर्जा हरारत भी ठंडा है, यानी जमने के करीब तर होता है। हिस्से के बारे में मशहूर है कि ये हिस्सा मारिया ट्रेंच में सर के ऊपर तमाम पानी का वज़न 8 टन फी मुरब्बा ट्रेंच से भी ज़्यादा है और समंदर के इस हिस्से तक ज़िंदगी मौजूद है। इस हिस्से में अब तक की सबसे बड़ी मछली पाई जाती है, जो 3 घंटे तक अपने अंदर ऑक्सीजन लिए इस हिस्से में रह सकती है। दोस्तों, अभी सिर्फ ये एक समंदर है जिसके मुतालिक और भी बताया जा सकता था, जो कि सिर्फ इस वीडियो में नामुमकिन था। अब आप अंदाज़ा लगाएं, बाकी समंदर भी इसी तरह से मौजूद हैं, जो अपने अंदर बहुत से राज दफन किए हुए हैं, जिनके बारे में जानने के लिए बहुत वक्त चाहिए। हमें अपना वक्त देने का शुक्रिया।
اور اپنی محبت دکھانے کے لیے لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ آن پروجیکٹ ٹی وی۔